हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गोठवाल क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे केंद्र सरकार का जो पूरा टॉपिक है, पूरे जो लेसन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज अपने को पढ़ना है राज्य सरकार के बारे में, और राज्य सरकार में अपने को जो पहला टॉपिक है वो पढ़ना है विधानमंडल। विधानमंडल विधानमंडल के बारे में पढ़ना है। बड़ा ही इजी सा लेसन है, बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक सेम उसी की तरह है जो हमने शुरुआत में पढ़ा था संसद के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं साथ में आपको बता दूंगा, या फिर जो आप पहले वाला वीडियो आप देख लेना। जो आपने नहीं देखा है संसद का, तो वो पहले वाला वीडियो देख लेना, ताकि ये जो लेसन है, ये जो टॉपिक है, वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं साथ में आपको थोड़ा संसद के बारे में बताता चलूंगा, लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। जैसे हमने देखा था, मैं इधर थोड़ा सा दो पार्ट बना देता हूं। जैसे हमने देखा था शुरुआत में क्या है, जो संसद है, उस संसद के दो सदन हमने बांटे थे। कौन कौन से? एक तो बांटा था लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, तो इसी तरह से इसके भी क्या है, यानी विधानमंडल है, उसके भी क्या है, दो सदन होंगे। कितने सदन होंगे बच्चों? दो सदन होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा विधान सभा, और दूसरा होगा, यानी ये वाला सदन होगा विधान परिषद। एक तो होगा विधानसभा और दूसरा होगा विधान परिषद। और तीसरा जो अंग है, इसके तीन अंग की बात करेंगे, तो तीसरा अंग है, इसमें जुड़ जाएगा राज्यपाल। कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल। जिस तरह से इसमें हमने राष्ट्रपति पढ़ा था, उसी तरह से इसमें कौन सा हो जाएगा? राज्यपाल। अगर मैं यूं कहूं कि विधानमंडल है वो किन से मिलके बना होता है, तो विधानमंडल है बच्चों वो बनेगा, यानी विधानमंडल है, विधानमंडल का जो गठन है, विधानमंडल का गठन, तो विधानमंडल का गठन है, उसमें क्या है, कैसे होगा विधानमंडल का? उसमें एक तो विधानसभा होगी, विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। तो विधानमंडल है। कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये विधान, जो उसका नाम हो विधानसभा है या विधान परिषद है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो क्या है, विधानमंडल होता है, पूरा का पूरा क्या है, विधानमंडल होता है। और विधानमंडल की जैसे मंडल हो इकट्ठा होता है ना, विधानमंडल मंडल होता है इकट्ठा होता है, तो ये क्या सारे इकट्ठा है। यहीं ऊपर जो विधानमंडल आएगा, विधानसभा इसका एक सदन होता है विधानमंडल का, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ये भी ध्यान रखना है। बात करें इसके अनुच्छेद की, हमने पढ़ा था इसका 79। कितना पढ़ा था? 79। यानी ये क्या, इससे एक कदम छोटा है, एक स्टेप छोटा है। तो क्या करोगे, इसके अनुच्छेद के लिए एक स्टेप छोटा है, एक स्टेप छोटा है, तो हमने एक लगा दिया। एक के बाद क्या, इसमें से एक है वो घटा देंगे, यानी 7 में से एकम 6 और 9 में से एकम 168। ये हो जाएगा विधानमंडल, इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? अनुच्छेद। ठीक है, ध्यान रखना है। ये 168 है। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं विधानमंडल है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो क्या है, 168 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत है वो आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर इसके अनुच्छेद देखें तो ये क्या है, 168, 169, 170। ये अनुच्छेद भी आपको ध्यान है वो रखने हैं। इसी तरह से इसके भी हमने पढ़े थे 79, 80 और 81। तो ये अनुच्छेद हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बात करें, यानी गठन हो गया विधानसभा, विधान परिषद और विधान जो राज्यपाल है। बात करें विधान परिषद की, तो ये सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद है, ये ध्यान रखना है, विधान परिषद है वो सभी राज्यों में नहीं है। इससे पहले 7 राज्यों में थी। कितने राज्यों में थी? 7 राज्यों में थी। लेकिन
वर्तमान में ये 6 राज्यों में है, ये भी ध्यान रखना है, ये देखने में कि वर्तमान में कितने राज्यों में है। वर्तमान के अंदर 6 राज्यों में है। वर्तमान में क्या है, 6 राज्यों में। जम्मू कश्मीर वाला क्या है, धारा 370 हटने के बाद वो उसमें विधान परिषद है, वो नहीं है। तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के जो 6 राज्य है वो देखने हैं। जैसे एक तो कौन कौन से उन राज्यों के मैं नाम लिखता हूँ। एक तो जैसे यूपी हो गया, यानी उत्तर प्रदेश हो गया। कौन सा हो गया, यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया। और कौन से हो गए, तेलंगाना हो गया 3 नंबर, तेलंगाना हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया, कर्नाटक हो गया। ठीक है, और कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया। यूपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार। एक और रह गया, कौन सा, 6 नंबर वाला, आंध्र प्रदेश। ठीक है बच्चों, तो ये 6 है। ये कई बार पूछ लेता है किन किन राज्यों में विधान परिषद। कंपटीशन में भी इनके नाम देके पूछ सकता है, और आपकी क्लास की 10th क्लास के हिसाब से, +2 क्लास के हिसाब से भी पूछ सकता है। क्या, कौन कौन से राज्यों में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश। कंपटीशन में पूछेगा जो कौन से विधान परिषद है वो किन राज्यों से हटा देगी, किस राज्य से हटा देगी, तो जम्मू एंड कश्मीर से। ये विधान है। तो ये क्या है, अनुच्छेद हो गए, विधानमंडल और विधान परिषद के सदन हो गए, और अंग पूछे तो 3 हो गए। अब बात करनी है इनके सदस्य संख्या की, योग्यता। इनकी योग्यता देखते हैं। इनकी योग्यताओं का अगर जिक्र करें, इनके लिए योग्यताएं है वो क्या क्या होनी चाहिए। अगर इससे पहले वे इनके 2 नाम और देखें, जैसे कि इसके उपनाम देखते हैं, उपनाम। ठीक है, इसके उपनाम क्या है, इनके जो उपनाम हमने सेम इसी के देखे थे, वही सेम इसी के हैं। जो क्या है, ये हमने देखा था कि निमन सदन है, निमन सदन है। ठीक है, ये उच्च सदन देखा था, तो ये उच्च सदन भी है, निमन सदन है, उच्च सदन है। और क्या है, जैसे हमने देखे थे, ये क्या है, अस्थायी भी होता है, ये क्या है, अस्थायी होता है, और ये अस्थायी होती है, स्थायी होता है। ये क्या, इसके उपनाम है वो हमने देखे थे। और क्या है इसमें, जैसे क्या है, अगर पूछ ले भी ये जो विधान परिषद है या जो विधानमंडल है किसके अंडर आता है, या इसको बनाता कौन है, तो क्या है, इस संसद के अंडर आते हैं, इसको संसद वो बनाते हैं। अब इसकी योग्यता है वो देखते हैं, यानी क्या क्या योग्यता है वो इन सदस्यों की होनी चाहिए। तो इसमें हमने पहले देखा था कि क्या है, वो 3 योग्यता तो सेम है जो शुरुआत से मैं बताता आ रहा हूं। क्या, एक तो वो भारतीय होना चाहिए, नंबर 1 पे तो क्या है, वह है, यानी इसके जो सदस्य होंगे वह एक तो क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, या भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, वह भारत का क्या है, नागरिक है, वो होना चाहिए। दूसरा, वह है न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया। ठीक है, वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। तीसरी योग्यता देखें तो क्या है, वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न। तो ये इसकी योग्यताएं हो जाएगी 3, जो सब में सिमिलरिटी होती है, जो सब में समान होती है, कह सकते हैं। चौथी योग्यता क्या है इसकी, उम्र की बात आती है। क्या आती है बच्चों, उम्र की बात है। देखो संसद में भी हमने उम्र पढ़ी थी, यानी लोकसभा के सदस्य थे, उसकी उम्र हमने पढ़ी थी 25,
राज्यसभा के सदस्यों की उम्र पढ़ी थी हमने 30 और जो राष्ट्रपति है उसकी पढ़ी थी हमने 35। सेम की सेम लिख देना, कुछ नहीं करना। यानी उम्र में क्या है, जो चौथा पार्ट है, यानी उम्र है वो सेम की सेम क्या है लिख देना। जैसे कि दो पार्ट थे इसके, जो क्या है विधान जो सभा वाला पार्ट है, इसके जो विधानसभा है उसके सदस्यों की उम्र कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 25 वर्ष। ठीक है, ये विधानसभा की। और विधान परिषद है, यानी विधान, यानी ये वाला जो पार्ट विधान परिषद है, इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी उम्र हो जाएगी 30। और जो राज्यपाल पढ़ा था, यानी इसका तीसरा हमने राज्यपाल पढ़ा था, उसकी उम्र कितनी हुई, ये उम्र सेम है। जो यहां पढ़ी थी वही क्या है, सेम है। मैं आपको कंपैरिजन में बता रहा हूं ताकि याद करने में आसानी रहे, पीछे वाला भी याद हो जाए और ये भी याद हो जाए। तो ये क्या है, इसकी योग्यताएं है, यानी ये क्या इसकी योग्यताएं है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है, अगर बात करें इनके सदस्य संख्याओं की, बात क्या करें इनके सदस्य संख्याओं की, योग्यता याद होगी, यानी सदस्य संख्याओं की बात करें, बात करें इनके सदस्य संख्याओं की, यानी यहां हमने सदस्य संख्या देखे थे कि यहां तो क्या है 552 हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ 250 हो सकते हैं। यहाँ अधिकतम की बात की थी, यहाँ क्या न्यूनतम की भी बात करेंगे। क्या करेंगे, न्यूनतम की बात है वो करेंगे। यानी इनके जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम तो क्या है 500 हो ही सकते, अधिकतम तो सदस्य संख्या है वो 500 हो सकते हैं। और न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम की बात करें तो क्या है 60 सदस्य वो होने चाहिए। न्यूनतम में क्या है, न्यूनतम में क्या है, सॉरी 40, न्यूनतम में क्या है 40 सदस्य है वो होने चाहिए। अधिकतम 500 और न्यूनतम है वो 40 सदस्य है वो होने चाहिए। ठीक है, कुछ एक अपवाद भी है जो क्या है, जैसे 36 है जम्मू और कश्मीर में, तो ये क्या कुछ अपवाद है वो आपके लिए नहीं, यानी जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 40 है, कुछ एक में कम है, जो 40 से कम है वो अपवाद में। तो ये क्या है, उनके सदस्यों की संख्या होती है। जैसे सिक्किम में ले लो 32 है, मिजोरम में 40 है, तो ये क्या है कुछ एक सदस्य है जो 60 से कम आते हैं, जो जिसको आप ये कह सकते हो कि क्या है, ये इनके जो क्या बोलते हैं इनको अपवाद में आते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके निर्वाचन की, बात क्या करें निर्वाचन की, इनका निर्वाचन है वो कैसे होता है। इनका निर्वाचन यानी प्रणाली पढ़ी थी हमने प्रत्यक्ष रूप से, ये क्या है यहां हमने पढ़ी थी प्रत्यक्ष रूप से, इनका चुनाव वो कैसे होता है प्रत्यक्ष, और ये पढ़ा था अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये भी इसका क्या होगा चुनाव, यानी इसका क्या होगा प्रत्यक्ष रूप से, इनका चुनाव क्या प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, सीधा जनता, यानी विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको सीधा कौन चुनती है, जनता चुनती है। यानी इनके सदस्य को कौन चुनेगा, जनता चुनेगी। जैसे विधायक होते हैं वो क्या है, विधायक को कौन चुनता है, जनता चुनती है। तो इनका चुनाव क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा, और इनका क्या है फिर अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ये सेम उसमें बातें थी, तभी तो मैं कह रहा हूं कि पहले वाला वीडियो देखोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। संसद का पहला ही वीडियो मेरा डाला हुआ है वो देखना, बहुत अच्छी तरह से ये पार्ट आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष है, ये क्या है अप्रत्यक्ष होता है। यहां जो सदस्य हैं वो क्या है अलग अलग क्षेत्रों से लिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है अलग अलग क्षेत्रों से जो सदस्य है बच्चों वो लिए जाते हैं। जैसे 1/3 हो गया, जैसे यहां लिखता हूं 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हैं। यानी ये कहां से लिए जाते हैं, इनके लिए जो सदस्य हैं वो कहां से लिए जाते हैं। जैसे विधानसभा के लिए हो गए, विधानसभा के सदस्य हैं वहां से लिए जाते हैं, नगर पालिका से लिए जाते हैं, शिक्षा से लिए जाते हैं, जो ग्रेजुएट जिसको कह सकते हैं, ठीक है, शिक्षा से क्षेत्र से लिए जाते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा वहां से लिए जाते हैं, और मनोजुवी कहते हैं इनसे सदस्य वो लिए जाते हैं। तो ये सदस्य हैं वो इनके सदस्यों की संख्या वो अलग अलग होती है। तो ये भी क्या है ध्यान रखना है। निर्वाचन के बाद अगर बात करें, निर्वाचन के बाद अगर बात करें इनके कार्यकाल की, ठीक है, इनके सदस्य हो गए, या मनोनीत की बात करें, ठीक है, अगर मनोनीत की बात करें तो यहाँ क्या है
जैसे यहाँ राष्ट्रपति है वो 2 सदस्य मनोनीत कर रहा, तो यहाँ क्या है मनोनीत में यहाँ एक व्यक्ति है वो एक एंग्लो इंडियन जिसको कह सकते हैं वो क्या है मनोनीत होता है। उसके बाद इसके कार्यकाल की बात करते हैं, इनका कार्यकाल है वो कितना होता है। कार्यकाल में हमने क्या है पढ़ा था, क्या 5 वर्ष 6 वर्ष। इसके सदस्यों की संख्या पढ़ी थी, इन सदस्यों का कार्यकाल पढ़ा था 6 वर्ष। ठीक है, वो क्या है हर 2 साल बाद 2/3 सदस्य वो क्या है रिटायर है वो होते जाते हैं। तो इनमें कार्यकाल है, इनका कार्यकाल कितना होगा 5 वर्ष होगा। ये भी क्या है सेम है, इनका कार्यकाल भी कितना होता है बच्चों, इनका कार्यकाल भी क्या है 5 वर्ष और 6 वर्ष। बात करें शपथ की, जैसे इससे पहले आना था शपथ, शपथ है वो कौन दिलाता है, शपथ है वो कौन दिलाएगा। यहाँ राष्ट्रपति है वो शपथ दिला रहा था, कौन दिला रहा था राष्ट्रपति है वो शपथ दिला रहा, तो यहाँ कौन दिलाएगा, यहाँ कौन है राज्यपाल, कौन है राज्यपाल, कौन है इनको शपथ कौन दिलाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य, ये कह सकते हो आप क्या है राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य है वो क्या इनको शपथ है वो दिलाते हैं। ठीक है, वहां क्या है राष्ट्रपति दिला रहे थे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य है वो दिला रहा था, तो क्या है यहाँ उसको शपथ कौन दिलाएगा इन सदस्यों को राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य। उसके बाद क्या है हम देखेंगे, उसके बाद क्या है हम क्या देखेंगे बच्चों, उसके बाद जैसे इनके हमने यहाँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए थे, ठीक है ना। यहाँ क्या है मनोनीत होने के बाद शपथ दिलाने के बाद क्या है अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष बनाए थे, तो इसी तरह से इनमें भी क्या है अध्यक्ष है वो बना देंगे। राज्यपाल है वो बार बार शपथ दिलाने के लिए नहीं आता है, यानी क्या है राज्यपाल है वो बार बार नहीं आएगा, तो वो क्या है इनके लिए क्या एक नेता बना देगा, ये कह सकते हो आप क्या है कि नेता बना देगा, जिसके क्या है जैसे इसमें पढ़ा था कि क्या है जो लोकसभा अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है क्या है, तो इसी तरह से उसमें भी क्या हो जाएगा, इसी तरह उसमें भी क्या है विधान, ये विधानसभा है ना, तो विधान सभा, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष क्या हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष, और दूसरा कौन सा हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष। ठीक है बच्चों ध्यान रखना, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष क्या हो जाएगा। उसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा विधान परिषद वाले में क्या हो जाएगा विधान परिषद, विधानसभा परिषद कह सकते हो और उप सभापति कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो विधानसभा परिषद, लिख देता हूं जो मैं विधानसभा परिषद और उप सभापति, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा उप सभापति। तो ये इसके क्या है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरह ये भी इसके क्या है 4 पार्ट है, यानी एक बार इनको शपथ दिला देगा उसके बाद क्या है इनका काम हो जाएगा, इनको शपथ है वो दिलाते रहेंगे। और क्या है अगर इनके त्याग पत्र की बात करें तो क्या है इनके जो त्याग पत्र है, यानी ये शपथ हो गया, इसके बाद अगर त्याग पत्र की बात करें यानी जो इसके जो सदस्य हैं वो क्या है ये बन गया, तो बनने के बाद त्याग पत्र है वो किसको दे देंगे, त्याग पत्र है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देगा, यानी ये अध्यक्ष है ये तो किसको दे देगा अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा उपाध्यक्ष को दे देगा, किसको दे देगा अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसको दे देगा उपाध्यक्ष को दे देगा। सभापति है वो उप सभापति को, यानी ये विधानसभा परिषद के सदस्य हैं वो किसको दे देंगे वो अपना त्याग पत्र है वो उप सभापति को दे देंगे। तो ध्यान रखना विधानसभा के जो सभापति है और उप सभापति है वो अपना त्याग पत्र किसको दे देंगे आपस में, ये क्या है ये इसको दे देगा और ये इसको दे देगा, तो ये इसके त्याग पत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद त्याग पत्र आ गया, कार्यकाल आपको बताया था इसका 5 साल इसका 6 साल। तो ये क्या है एजीसाइज के गठन से संबंधित बातें हैं। अगर बात करूं जैसे एक विधानसभा है इसके वोटों की संख्या या एक जो एमएलए है, एक एमएलए है ये 75,000
लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या है? 75,000 लोगों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व है बच्चों, वो करता है। ये ध्यान रखना, ये भी कंपटीशन में कई बार पूछ लेता है। तो ये इतना ही टॉपिक है, बड़ा इजी सा आसान सा लेसन है। एक बार फिर कह रहा हूं, इसको पढ़ने से पहले इसको जरूर देखें, ताकि दोनों कंपैरिजन में पढ़ेंगे आगे वाले सारे टॉपिक। तो पीछे वाली वीडियो हम सारे के सारे देखें, ताकि आपको आगे वाली वीडियो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।